गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले 2 दिनों से बच्चों हम नाम की जगह सर्वनाम शब्दों को समझ रहे हैं। उसकी परिभाषा को समझा हमने, सर्वनाम क्या होता है वो समझा। आज हम बच्चों कुछ नया करेंगे। जैसे एक स्टोरी मैंने आपके लिए तैयार की है। उस स्टोरी में से, उस कहानी में से आपको सर्वनाम शब्द यानी नाम की जगह आने वाले शब्दों को उस कहानी में से छांट कर अलग लिखना है। ये कहानी मैं आपको अभी समझाती हूँ, आपको अभी सुनाती हूँ। असाइनमेंट में भी मैं ये कहानी आपको लिख कर दूँगी, पर इसमें से नाम की जगह आने वाले शब्दों को यानी सर्वनाम शब्दों को आपको छांट कर स्वयं लिखना है। तो चलो आरंभ करते हैं। ये कहानी बच्चों आपकी बुक में नहीं है, ये मैंने किसी अन्य बुक से ली है। बहुत सरल कहानी है, तो सुनते हैं। देखो, हमारी कहानी अब आरंभ करते हैं। कुछ भी नाम रख लेते हैं इसका। जैसे बुक में इसका नाम क्या दिया है अभी बताती हूँ मैं आपको। बुक में कोई नाम नहीं दिया है इसका, तो हम कुछ भी नाम रख लेते हैं। बकरी का बच्चा ही रख लिया, जैसे हमने, चलो समझदार बकरी रख लिया, समझदार बकरी। ठीक है। तो एक गांव में एक गड़ढ़िया रहता था। गड़ढ़िया क्या होता है? गड़ढ़िया, ये बकरी चराने वाला। बकरी, जो बकरी होती है, पशु है एक, उसे जो आसपास के गांव जंगलों में जो चराने ले जाता है उसे हम गड़ढ़िया कहते हैं। तो चराने वाला, ठीक है। तो एक गांव में एक गड़ढ़िया रहता था। उसके पास कई सारी बकरियां थी। एक दिन वह उन बकरियों को चराने के लिए पास के एक जंगल में ले गया। जंगल में वह पहुंचा तो चारों तरफ हरी हरी घास लगी हुई थी। तो उसने अपनी बकरियों को वहाँ छोड़ दिया। बकरियाँ आराम से घास चरने लगी। गड़ढ़िये ने सोचा कि चलो थोड़ी देर बैठकर मैं इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। और वो अधलेटा हो गया और उसकी आँख लग गई। एक बकरी उसमें से चरते चरते थोड़ी दूर निकल गई, अपने झुंड से थोड़ी दूर निकल गई। पास से एक भेड़िया गुजर रहा था। उसने उस बकरी को जब अकेले देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह बकरी के पास आकर बोला कि मैं तुझे खाऊंगा। बकरी पहले तो घबरा गई, पर उसने अपनी घबराहट उसके सामने महसूस नहीं होने दी। फिर उसने क्या किया, भेड़िए से कहा, ठीक है तुम मुझे खा लेना, पर पहले मेरा गाना सुन लो, उसके पश्चात आप मुझे खा लेना। तो बकरी मैं की आवाज़ करती ना, मैं की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से निकालने लगी। तो उसकी आवाज़ सुनकर गड़ढ़िये की अचानक से नींद खुल गई। और नींद खुलते ही वह पहचान गया कि अरे, ये तो मेरी एक बकरी की आवाज़ है। उसने लाठी उठाई, लाठी माने लकड़ी। तो उसने लाठी उठाई और जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी वह वहाँ दौड़कर पहुँच गया। गड़ढ़िये को देखते ही भेड़िया डर गया और वो वहाँ से भाग गया। बकरी की समझदारी ने उसकी जान बचा ली। तो बच्चों, इस कहानी से हमने शिक्षा भी ये ली
कि देखो मुसीबत के समय हमें बुद्धि से, हिम्मत से काम लेना चाहिए, जैसे बकरी ने लिया। अब इस कहानी में जो नाम शब्द आए हैं, नाम की जगह पर, आप जानते हैं नाम की जगह पर जो शब्द आते हैं वो क्या होते हैं? मैं आपको पिछले 2 वीडियो में भी समझा चुकी हूँ। जैसे मैं, हम, वहाँ, उसके, इन्हें, है ना। ये शब्द क्या होते हैं बच्चों? नाम की जगह आने वाले, मतलब सर्वनाम शब्द होते हैं। तो इन शब्दों को उस कहानी में से आपको छांटना है और उस कहानी के नीचे लिखना है। ये आपको असाइनमेंट में मैं कहानी दूंगी। आप इस वीडियो में आपने कहानी सुनी है, अब उसको आप रीड करते जाएंगे कहानी को, और उसमें जहाँ भी नाम शब्द आएगा, सर्वनाम शब्द, उस पर आप गोला लगाते जाएंगे। उसके बाद आपको कॉपी में उन शब्दों को 1 बाय 1, या तो आप नंबर डाल लीजिए, नंबर डाल के उन शब्दों को लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।